इसमें एटलीस्ट 2 सीन्स होने चाहिए थे ऑफ द सिस्टर इन लॉ एंड दिस बॉय। उसका मुझे थोड़ा सा वो एंटी क्लाइमैक्स इसलिए लगा कि वो बहुत जल्दी ऑन बोर्ड आ गई ना, फोन रख देती फिर कुछ उसका ड्रामा होना चाहिए था, वो ड्रामा नहीं था। वो एक साइड स्टोरी पोटेंशियल था कि इसको वो बढ़ा साइड सकते थे। स्टोरी टक्कर होनी चाहिए। वो साइड स्टोरी है और आपने उसको साइड स्टोरी के तहत रखा। तो मैंने कहा कि दोनों पेरेंट्स क्या घास खा रहे थे जब इन्होंने इन दोनों की शादी की? सही बात। क्यों की शादी? सिस्टर इन लॉ को निकालना घर से, वो थोड़ा सिर्फ time- एक फोन कॉल करके ना उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सब ओह आई लव सिस्टर इन लॉ, आई लव सिस्टर हर। इन लॉ जो थी ना, हाँ वो जी। डिलीवरी बॉय से कहती है ना कि वो तुम तो अभी चल रहा है, शुरू अभी हुआ तो है। शुरू हुआ है। शुरू हुआ है ना, और बुरा शुरू हुआ है। जी, मुझे नहीं आएगा, लगा। ऐसा मसाला आएगा, नहीं खुश नहीं हो नहीं, जाएंगे। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताना नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं, लेकिन मुझे दिल कह रहा है मेरा। इसमें ना, बिकॉज देखिए ना, हम 2 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट 2 सीन्स होने चाहिए थे ऑफ द सिस्टर इन लॉ एंड दिस बॉय। उसका मुझे थोड़ा सा वो एंटी क्लाइमैक्स इसलिए लगा कि वो बहुत जल्दी ऑन बोर्ड आ गई ना। हाय पैसे इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं है जो इस मियाँ को खा रही है और माँ को घर से निकाल रही है। वो these women उसको ultimatum दे दिया ना उसने। नहीं, बट वही मैं कह रही हूँ ना, it was very lame, but खैर I don't care, I just wish there was more of it, and I wish it was done with a little more, meaning पहले वो फोन रख देती फिर कुछ उसका ड्रामा होना चाहिए था, वो ड्रामा नहीं था। वो एक साइड स्टोरी पोटेंशियल था कि इसको वो बढ़ा साइड सकते थे। स्टोरी टक्कर होनी चाहिए। वो साइड स्टोरी है और आपने उसको साइड स्टोरी के तहत रखा। तो बट अदरवाइज yes, lots of very interesting things, a lot of repetition also, but I think इसमें जो इसकी जर्नी है, हमारी जीजी की जर्नी, वो बहुत आगे चली गई है। It's gone to a point where she is elevated at one point, फिर उस elevation को दबाती है, फिर झूठ बोलती है, फिर ये बंदा इसमें वापस आके कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे, like उसकी इतनी सारी like I'm just thinking कि what an amazing role to get, जिसमें आपके एक ही एपिसोड 2 एपिसोड में कितनी वेरिएशंस आती हैं मूड स्विंग्स की, because these are all mood swings, either you're happy or you're sad or you're evil or you're plotting or you're frightened of the husband or like there's so much that's happening with her. So for me it was definitely a 1 thumbs up. नहीं आती कि जब एक आदमी ने, लड़के ने क्लियरली कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, यू फॉर्स्ड हर बैक, चलो लास्ट डिच एफर्ट, और वो कोशिश भी कर रही है। फिर इनकी एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें एक दूसरे को वही चीज़ें, ब्लेम गेम एंड एंड सारी बातें जुनैद इसको सुना रहा होता है, सारी बातें, और ये अब से नहीं, काफ़ी पहले से। तो बड़ी कामली उठती है अपनी अनुषे, कहती है बस और कुछ नहीं कहना। कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत बुरी लग रही हूँ मैं तुझे, मीनिंग इन द सेंस कि वो कह रहा है, मुंह से कह रहा है यस आई डोंट लाइक यू, कहती कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ तुम्हें। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट राइटिंग फॉर मी, मीनिंग शी कुड हैव मेड अ कम बैक ऑन एनीथिंग कि व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके बाद उसने फिर जो बातें की हैं, फिर उसने भी उसको पूरी चीज़ सुनाई, एंड इवेंचुअली शी हैड टू टेल हिम द ट्रूथ, जो इस लड़के को नहीं पता था कि भाई योर मदर, the reason we don't get along is your big shock। फिर मैंने कहा कि दोनों पेरेंट्स क्या घास खा रहे थे जब इन्होंने इन दोनों की शादी की? सही बात। क्यों की शादी? जब आपको पता था कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली में, आपने इन दोनों की शादी कर दी। सो ये मुझे राइटिंग में नहीं समझ आई। इट्स फॉर मी, आई मीन if it's justified to me right now, it's not justified at all. अनुषा loved him और उसकी शादी नहीं हो रही थी, नहीं तो अली की। Doesn't matter. नहीं Look at where you इसमें एक और भी थी कि उस वक्त अपनी माँ से भी कहते हैं कि आप तो बड़े शौक से लेके आई थी, तो there's another के तो वो मुझे नहीं समझ आई ना, क्यों शौक से लेके आई थी? अपने लवर की बेटी, ताकि करीब हो सके ताकि ना। और लवर की बेटी को लेके आई, ये तो बहुत एक डिफरेंट लेवल पे नहीं, मुझे और समझ नहीं आया। तो फिर वो क्यों देगी? यहाँ एक चीज माँ समझ क्यों नहीं आ देगी? रही, वो तो लड़का तो अच्छा है ना। नहीं, मानी प्यार Again, मायरा was in love with him। इतने रेड फ्लैग्स हैं कि मुझे लगता है दोनों पेरेंट्स ने घास क्योंकि खाई मुझे हुई याद थी है कि उस अली वक्त। अंसारी कहते हैं कि आपने तो जिद करके इधर शादी की थी, माँ ने जिद करके शादी करवाई थी अली अंसारी की इस घर में। वो भी की होगी, ठीक है, नीडो। लेकिन दूसरी साइड पे देखो ना, लुक एट द इक्विलिब्रियम ऑन द अदर साइड। वो तो बीवी चूं नहीं कह सकता और बीवी उसके सर पे बैठी होती है, तो वो कैसे मान गई? मुझे नहीं समझ आई, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई। बट नीडलेस टू से, फॉर मी
सबा सर आंखों पर, but I think this Anusha did an amazing job in this episode. There was, you know, her ups and downs, her confusion कि she's in love with him and yet she's saying मेरे दिल से उतर गया. You know that whole वो जो पूरी एक कहानी उसने उसको सुनाई है, फिर वो कहती है ना कि love never dies, और वही चीज़ आ जाती है ना, it hits her in the face कि when she finds out that he is in love with someone else, तो वो तो रियलाइज करती मुझे है कि आप बिल्कुल ठीक है मनीष जी, बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट, मुझे लिखा हुआ इतना इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज वो उसको बोल के तुमने मेरी माँ के साथ मेरी माँ के साथ मेरी माँ ये बोल रहा, और वो चुप करके सुन रही होती है, और मैं कहता कि इतने काम इसके एक्सप्रेशन क्यों है, मतलब ये तो खड़ी हो जाए ना फौरन ये वो, और वो क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि अच्छा ये माँ कर रहा है, इसका तो मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये तो मैं कभी भी इसके मुंह पे रख दूंगी. उसके बाद वो आती है कि मैं ये तुम सारी, क्योंकि उनको वो इग्नोर कर रही है, जो आप बात मुझे वो इतना इंटेलिजेंट लगा क्यों खड़ी होती है कि ये बोलते तुम कुछ मुझे तुम्हें ज्यादा बुरी किसी वजह से नहीं लग रही, क्योंकि वो जो चीख रहा है ना उसका तो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उस लड़की के पास कि ये तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी माँ मुझे बुरी लगती क्यों है, ये तो जिस दिन तुम अपनी लाइन क्रॉस करोगे तो मैं बता दूंगी. लेकिन अगर माँ ने इसके साथ बुरा नहीं किया तो क्यों बुरी लगेगी, क्योंकि उसके बाप से अफेयर चलाया हुआ है उसकी तो जो इसकी अपनी तो आप वही मैं कह रही हूँ ना कि ये लॉजिक ही नहीं बनता ना. आपको माँ औरत भी बुरी लग रही है, आपने घर भी उस घर में घुसना है, आपने लड़ाइयाँ भी करनी है, तो इसका मतलब अनुषे में भी प्रॉब्लम्स है ना, huge problems for Ali to behave in that. I mean अगर आप उस काउंटर पे अगर आप जाना उसका जुमला देखे ना कि मेरी माँ सही कहती है कि तुम्हारी माँ ने कुछ जादू टोना किया है तो हमारी शादी हुई. हाँ. उस पे उसको आग लगती है कि अच्छा मेरी फैमिली उसकी फैमिली के बारे में बोल रहा होता है. हाँ. कि जादू टोना के बाद ये लाइन आई है कि अच्छा मैं तुम्हारी माँ के सारे राज खोल दूँ. नो आई एम नॉट सेइंग, देखिए राज बिल्कुल खोले एंड हर चीज खोले, मेरे लिए लॉजिक ये नहीं बनता कि आपने शादी कैसे करवा दी, और शादी अगर करवा दी है तो फिर तो ऑब्वियसली आपके फड्डे होंगे, ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियसली हम लोगों को यू नो फिर देयर इज नो सरप्राइज. बट येस एन एक्सीलेंट एंगल के डोंट थिंक दैट द पेरेंट्स आर ऑल ऑंकी डोरी, और हमें पता तो था कि द फादर हैड एन अफेयर बिकॉज दैट्स व्हाई हर मदर इज सो वो हर वक्त बहुत ही वो ज्यादा, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि कहानी को संभाला नहीं गया. आई फील दैट गुड स्टोरी लाइन सब कुछ अच्छा है, बट आई थिंक इसको थोड़ा सा संभालना चाहिए था, बिकॉज यू कैन टेक द सेम स्टोरी लाइन एंड मेक इट मोर बिलीवेबल. फॉर मी दिस होल थिंग आफ्टर यू फाइंड आउट कि इतनी बड़ी चीज़ है इस फैमिली में, इन दोनों क्लोज फैमिली में इतना बड़ा इशू है, उसमें आपने कहा कि हाँ शादी करवा दो दोनों की. बट अदरवाइज दोनों बहनों की बनती नहीं. हम थ्रू आउट ये तो सोचते हैं कि क्यों दोनों तो बहनें इतनी क्यों उसके खिलाफ कान भरती रहती है. मुझे वो सारा जस्टिफाई इस वाली एपिसोड में कि अच्छा पीछे रीजन ये था, क्योंकि एवरी फैमिली बहुत सारी फैमिलीज होती है, बहुत डार्क सीक्रेट्स रखती हैं. कहीं ना कहीं कोई एक सीक्रेट जरूर हर फैमिली में कहीं ना कहीं मौजूद होता है जिसको सबने बस अंडर द कार्पेट किया हुआ होता है कि बस वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, और जस्ट वो. और ये मुझे वही लग रहा था, वो एंगल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा, स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामास के सिनेरियो में. एग्रीड, बट it negates the entire shadi and their fighting and everything, because it is obvious that this is going to happen. It is so obvious when you going into a volatile house, when everything you know is that's what I'm saying. वो जो हम वर्दा की बात कर रहे हैं ना, और उसमें क्या नाम है उसका, जिंदगी वही ना, नहीं मेरी जिंदगी हो तुम, उसकी जो हम बात करते हैं कि वो जो है उसको अगर आप लॉजिकली लाते, ये भी अगर लॉजिकली लाते इट वुड बी एक्सीलेंट. एब्सोल्युटली. फॉर मी इट वाज अ बिट ऑफ अ डाउनर, बट अदरवाइज I enjoyed the whole thing. I enjoyed the way she came back. I think Anusha, brilliant girl, brilliant. फिर जो like I said, I was very disappointed in the क्या कहते हैं उसका जो है the phone call from the delivery boy, but I think it's a very interesting angle and I'm really looking forward to it. इनका भी रिलेशनशिप मुझे लगता है कि साइड स्टोरी है तो आपने उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी. बहुत अच्छा आप दिखा सकते थे ब्रदर का और सिस्टर इन लॉ का, बिकॉज अभी भाई एक और आदमी बन गया है. ही इज़ अ डिफरेंट मैन टू व्हाट वी सॉ हिम इन द फर्स्ट प्लेस. येस वी नो दैट ही इज़ अ बदतमीज़ आदमी, वी नो दैट, लेकिन बीवी के सामने तो वो बिछा हुआ था और अब तो बीवी को कह रहा है मैं 6 महीने दे रहा हूँ, घर से निकल जाओ. ये बिल्कुल नहीं बनता. अच्छा वो फ़ोन कॉल के बाद कहता है अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों? बिल्कुल घबराई भी नहीं थी. शी वॉज लाइक ऑन द 7th heaven because she has talked to this guy. So there are a few things that I feel if only and I'm 100% sure that this is just because lack of time and not being able to sit on script. But otherwise, enjoyable episodes. Yes, we are on board with it.
they've spoken about the Shah Jahan and the that side of the thing. मैं उसको repeat नहीं करूँगी. Brilliant scene. I think Shah Jahan did a very good job. And of course, Sabah, you are brilliant. You are the pillar of this play, and you're carrying it so beautifully. So मेरे लिए this is a 8 for the writing. 7 for the writing and 8 for direction.